सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गगन, कर्मभूमि जैसे महान उपन्यासों की रचना करने वाले भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने अपना जीवन अभावों में गुजारा, परंतु अपनी लेखन के द्वारा उन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचार। उसके पहले हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। मुंशी प्रेमचंद बनारस के लम्ही गांव में जन्मे थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए और अपने लेखन की कला से आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट बने। इन्हें हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक माना जाता है। उन्होंने आरंभ में उर्दू पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से भी लेख लिखे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेकों विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, परंतु उन्हें प्रमुख रूप से कथाकार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 4 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठ के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी विरासत नहीं थी और ना ही विचार और ना ही प्रगतिशीलता का मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बांग्ला साहित्य के। फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने विचारों और कला के दम पर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी से भी नवाजा गया। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दिए गए कुछ अनमोल वचन जो हम सभी का जीवन बदल सकते हैं। आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। कार्यकुशलता की व्यक्ति को हर जगह जरूरत पड़ती है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। सफलता दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। अपनी भूल अपने हाथ से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। अतीत चाहे जैसा हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद होती हैं। चोर केवल दंड से नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना कि अपमान से। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जवानी आवेशमय होती है, वह क्रोध से आग बन जाती है तो करुणा से पानी। जिस बंदे के लिए पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए इज्जत और मर्यादा सब ढोंग है। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय के ही समान है। देश का उद्धार विलासियों के द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा। निराशा संभव को असंभव बना देती है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। मन एक डरपोक शत्रु है जो हमेशा पीठ पीछे से वार करता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर ना पी जाए। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होता है। अनुराग, यौवन, रूप या धन
से उत्पन्न नहीं होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। विजय व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देती है। दुखियारे को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। केवल बुद्धि द्वारा ही मानव का मनुष्य होना प्रकट होता है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। केवल धन से ही बड़ा कोई थोड़ी ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। मनुष्य बिगड़ता है या तो परिस्थितियों से अथवा पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों से गिरने वाला मनुष्य उन परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं जो उसकी शस्त्रशाला में ना हो, पर मौन वह मंत्र है जिसके आगे सारी शक्तियां विफल हो जाती हैं। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। दोस्तों, ये थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दिए गए कुछ महान विचार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।